आप रोएंगे नहीं, फिर शैतान को रुलाने वाले होंगे आप। उसने कहा मेरे धर्म और राज्य की क्या कर, खोज कर। क्या कर? जब आप खोज करते हैं, जब आप कैंसर मेडिसिन की खोज करते हैं, आप ऐसा नहीं करते मैं शाम को सैर करने जा रहा हूं, मैं खोज करने जा रहा हूं जरा जी, मैं आना माड़ी जी कैंसर दी मेडिसिन दी खोज करके। जब आप खोज करते हैं, जब एक बच्चा यूपीएससी की पढ़ाई करता है इंडिया में, मेरे ब्रदर्स ने की ये पढ़ाई, माता पिता को दिल्ली में जाके रहना पड़ता था, सारा शेड्यूल चेंज हो जाता। मेरे 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 रिश्तेदारों का सारा शेड्यूल, मम्मा का अलग, पापा का शेड्यूल चेंज हो गया, बच्चों का चेंज हो गया, क्योंकि एक बच्चा किसी चीज की यूपीएससी की खोज कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। लेकिन जब जीसस की खोज करनी होती है, हम व्हाट्सएप ऑन करके उसकी खोज करते हैं। 10 मिनट की प्रार्थना में 4 बार हम अपना फोन देखते हैं, इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं कि आंखें बंद करके हम वर्शिप तक नहीं कर सकते, और हम कह रहे कि हम जीसस की खोज कर रहे हैं। जब परमेश्वर कहता है खोज करो, तो ये आसान नहीं है। खोज करने के लिए आपको मन से, दिमाग से, कंसंट्रेशन से, अपनी इंद्रियों से, अपनी ताकत से पूरी रीति के साथ परमेश्वर की खोज करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि ये टीवी आपकी खोज के बीच में एक रुकावट तो नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा शरीर का काम है जो आपको खोज करने से रोकता है। तो परमेश्वर ने कहा जब तुम मेरे धर्म और राज्य का असली वाला खोजी बन जाएगा, मैं आपको निशानी देता हूं, अगर आप जीसस के राज्य के खोजी हैं, आपकी पूरी दिनचर्या चेंज हो जाएगी। अगर नहीं हुई, आप कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूं लेकिन मेरी दिनचर्या चेंज नहीं हुई, आप अभी खोजी नहीं बने। जिस दिन आप जीसस के खोजी बन जाएंगे, आपका सोना, उठना, बैठना, बात करना, दोस्त, सब कुछ आपका चेंज हो जाएगा। आप कैसे उस दोस्त के साथ रह सकते हैं जो अडल्ट्री की बातें करता है? आप कैसे उस व्यक्ति के साथ फिर बैठ सकते हैं जो दूसरी बातें करता है? अगर आप खोज में हैं, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, आप पूरी तरह से उस चीज की खोज में लगे रहना चाहते हैं। अगर आप खोज में हैं, कैसे रात को 2 घंटे आप टीवी देख सकते हैं? आपका मोबाइल कैसे आप स्क्रॉलिंग के बाद स्क्रॉलिंग कर सकते हैं 4 घंटे? इसका मतलब आप खोज में नहीं हैं। और जीसस ने कहा जो मुझे खोजेगा, दुनिया की सारी वस्तुएं उसे पीछे पड़ के मिलेंगी, उसके पीछे आएंगी। लेकिन खोजना कैसे है? अपने मन से, तन से। तुम्हारी पूरी दिनचर्या चेंज हो जाएगी। मेरी फुल दिनचर्या चेंज है। रात को मैं प्रार्थना करके मुझे सोना है, सुबह उठ के मुझे पहले प्रार्थना करनी। और मैं तब की बात नहीं कर रहा हूं जब मेरे पास बहुत बड़ी चर्च है, मैं ये तब से कर रहा हूं जब मैं एक विश्वासी था। और तब वैसा विश्वासी जो आंखें उठाकर ताली भी मार नहीं सकता था, इतने डेविलिश के अटैक, डेविल के अटैक होते थे। मैं तब से ऐसा ही हूं। उसने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। आप खोज नहीं कर सकते अगर आप दुनिया में है तो। आप खोज नहीं कर सकते अगर आप अभी भी आपको दुनिया को खुश करना है, अपने रिश्तेदारों को खुश करना है। हालेलुया। आपको रिश्तेदारों का डर है, आपको दुनिया की परवाह है, आप अभी उसके खोजी नहीं बने। उसने कहा मेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। भूल जाओ कुछ साल के लिए, एक यूपीएससी पढ़ने वाला, आईएएस ऑफिसर जिसने बनना है, वो ये बात जानता है अगर मुझे ऑफिसर बनना है, आई हैव टू लीव एवरीथिंग। दोस्त, यार, टीवी, क्रिकेट मैच, चाहे वो क्रिकेट का फैन हो, उसे सब कुछ छोड़ना होता है और पूरा कंसंट्रेशन लगाना होता है उससे। लेकिन एक आत्मिक बंदा इतना डफर है कि वो सोचता है कि आत्मिक लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां मर्जी जाओ, जिस मर्जी पार्टी में जाओ, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, जहां मर्जी जाओ, आई लव जीसस। यू लव जीसस, पर क्या यह भी देखा है कि जीसस लव्स यू और नॉट? कि तुम तो जीसस से जीसस ने सिंपल कहा, इफ यू लव मी यू विल कीप माई कमांड्स। तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तुम लोगों को खुश नहीं करोगे, अपने रिश्तेदारों को खुश नहीं करोगे,
तुमको ये नहीं मालूम कि संसार में सफल होने के लिए कुछ साल तुमको अलग होना पड़ता है? तो क्या तुम इतने डफर हो, तुम्हें यह नहीं मालूम कि आत्मा में सफल होने के लिए भी तुम्हें कुछ साल अलग होना पड़ेगा? परमेश्वर ने कहा अब्राहम आशीषित होना चाहता है, हां, अपने घर, अपने पिता, अपने कुटुंब, अपना देश, सारा कुछ छोड़ दे। प्रभु सब कुछ तूने बनाया, सारा कुछ तेरा, तू आशीषित करना चाहे तो यहां भी कर सकता है। परमेश्वर ने कहा मेरा प्लान तेरी लाइफ में बड़ा है। तू उन लोगों में रहता है जो हाथ और माथा देखकर भविष्य बताते हैं। तू उन लोगों में रहता है जो लोग बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन जब तक तू इनमें रहेगा तेरे को कभी पता नहीं चलेगा कि जो काम मैं कर रहा हूं तेरी लाइफ में अलग हो, तब मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। हालेलुया। और विश्वास से चल। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा अब्राहम छोड़ दे। ये नहीं कहा कि जलंधर छोड़ दे और जाना कहां है, लुधियाना जाना है कि चंडीगढ़ जाना है, यूके जाना है कि यूएसए। परमेश्वर ने कहा निकल जा। अपने घर से निकल गया, सिर्फ ये नहीं मालूम था कहां जाना है। आप प्रभु से आशीष चाहते हो लेकिन विश्वास आपका इतना नहीं है। परमेश्वर ने कहा तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। भीड़ परमेश्वर को छू रही थी। परमेश्वर ने कहा किसने मुझे छुआ है बाय फेथ? कहते पत्र कहता नो परमेश्वर सारे तुझे छू रहे हैं। कहता नहीं यार, किसी ने विश्वास के साथ मुझे छुआ है। औरत कांपती हुई आगे आती और बोलती मैंने छुआ है। कहां गया आपका विश्वास जब शादियां होती है आपके घर में और परमेश्वर के गीतों की बजाय आपके घर में कुछ और चल रहा होता है? शराब चल रही होती है और सब तरह के संसारिक चीजें चल रही होती हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चल रहा होता सिर्फ। और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी मैरिज के ऊपर परमेश्वर की बरकत हो। परमेश्वर को तो इनवाइट ही नहीं किया आपने, उसे तो बुलाया ही नहीं आपने, वो तो आपकी शादी में आया ही नहीं, तो बरकत कैसे मिलेगी आपको? आपको स्टैंडर्ड रखना होगा। दुनिया जाए भाड़ में, ये वचन मेरा स्टैंडर्ड है। देखो फिर शादियां कैसे फलवंत होती हैं, बिजनेस कैसे फलवंत होते हैं, सेवकाइयां कैसे आगे बढ़ती हैं। और जो चीज परमेश्वर के वचन पे खड़े रहने से आपको मिलेगी, कोई दुनिया खड़ी हो जाए उसके खिलाफ, आप 10 गुना बढ़ेंगे उसी साल यीशु के नाम में। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मेरी लाइफ में बढ़ने का कारण सिर्फ एक है, ये वचन। इसका स्टैंडर्ड मैंने तोड़ा नहीं। मुश्किल हुई है लेकिन इसी वचन को मैंने अपनाया है, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं जीसस से सचमुच प्यार करता हूं तो ये वचन को मुझे रखना होगा पहले स्थान के ऊपर। मेरी फैमिली मुझसे नाराज रहती थी। इमेजिन करो आप रात को घर जाएं, आपके सारे दोस्त आपने छोड़ दिए हैं, आपके कोई आपका साथी नहीं है, आप घर जाएं और आपकी माँ आपसे बात ना करे, आपका फादर हर वक्त आपसे नाराज रहे 24 घंटे, क्योंकि आप उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हो। आपका भाई, जब मैं चर्च शुरू की मैंने 50 लोगों में 3 लोगों में जब 50 लोग हो गए तो मेरा भाई ऐसे हिंदी में लिख के रखता था कि मेरा धर्म किसी की बुराई नहीं करता। लोगों को मेरे को टांच मारता था। एक ही घर में हम रहते थे, वहीं कलीसिया लगती थी, तो वो कलीसिया के सामने अनाप शनाप बातें लिखता था। उस हालत में मैंने परमेश्वर के वचन को छोड़ा नहीं। आज मेरी पूरी फैमिली सेवकाई में है। हालेलुया। आप उसके वचन को अपना के तो देखो, स्टैंडर्ड बना के तो देखो, छोड़ दो कुछ देर के लिए। अगर एक संसारिक बंदा कामयाब होना चाहता है, उसे पता है कि फोकस रखना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। आत्मिक रीति के साथ कामयाब होने के लिए आपका दिमाग फिर कहां चला जाता है, सेंस कहां चली जाती है। पौलुस कहता, वो रेसलिंग देखता था, वो कहता मुक्केबाज जब मुक्का मारता है तो हवा नहीं पीटता, जो हवा में पीटता हुआ मारता है वो हार जाता है, उसे निशाना लगा के मारना होता है। दौड़ में दौड़ते सभी हैं, कहता धीरज के साथ जो लगातार दौड़ता है वो मुकुट पाता है। पहलवानी सब करते हैं, लेकिन फाइट में जो नियमों के साथ लड़ता है वही जीतता है। और जीसस ने कहा तुम एक फाइट में हो, तुम एक लड़ाई में हो, तुम्हें नियम के साथ लड़ना होगा और जीत तुम्हारी होगी। और मैं आपको बता रहा हूं, कुछ मसले प्रार्थना से हल नहीं होंगे। आप लोग वचन की तौबा करें, जो चीज गलत है उसकी तौबा करें, प्रार्थना करें, तौबा के साथ परमेश्वर में चले। देखिए आपकी फैमिली कैसे सीधी होती, कैसे फाइनेंस सीधे होते, कैसे कागज सीधे होते, डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं। देखो करके, मैं चैलेंज करता हूं आपको, 6 महीने के अंदर पूरा घर आपका चेंज हो जाएगा।
6 month, that's it. हालेलुया। उसके वचन में इतनी पावर है, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उसके वचन पे चलो और तुम्हारा घर बदले ना, तुम्हारा हस्बैंड ना बदले, तुम्हारी वाइफ ना बदले, तुम्हारे बच्चे ना बदले, तुम्हारी इज्जत ना हो। तुम यीशु मसीह के वचनों को इज्जत देना शुरू कर दो, दुनिया तुम्हें इज्जत देगी। जहां तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, वहां से इज्जत तुमको मिलेगी। हालेलुया। कुछ नहीं चाहिए तुम्हें अपने परिवार का साथ नहीं चाहिए परमेश्वर में बढ़ने के लिए। तुम फैसला कर लो आज कि मैं आज से परमेश्वर में चलूंगा, आज से मैं वचन पे चलूंगा, एक भी वचन तोड़ूंगा नहीं, पूरा ध्यान परमेश्वर पे रखूंगा। कोई नाराज होता होए, जाता जाए, आता आए, मुझे कोई मतलब नहीं। चल के देखो, इस तरह से तुम एक मैग्नेट बन जाओगे, ब्लेसिंग्स के एक मैग्नेट बन जाओगे, साल्वेशन के। अपनी फैमिली में तुम्हारी पूरी फैमिली सेव होगी। तुम्हारा दूर का रिश्तेदार पंजाब के किसी गांव में भी होगा ना, वो बच जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं बोल रहा हूं, देखो क्या होता है, देखो फिर क्या होता है। तुम्हारी बॉडी में हीलिंग आनी शुरू होगी, डिलीवरेंस आनी शुरू होगी। शैतान को तुम भूल जाओगे कि शैतान कभी अटैक करता है। तुम सिर्फ अपने शरीर का ध्यान रखोगे कि मैं कहीं पाप में ना चला जाऊं। शैतान तुम्हारे लिए छोटी चीज हो जाएगी। फाइनेंस में बढ़ना तुम्हारे लिए छोटी चीज हो जाएगा, क्योंकि तुम बरकतों को पाओगे। वो आसमान खोल के अपनी सप्लाई को तुम्हें देगा। तुम्हारी शादियां वो खुद करेगा, तुम्हारे बच्चों की शादियां वो खुद करेगा। राइट पार्टनर्स तुम्हें देगा, डिवाइन हेल्पर्स तुम्हें देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसको स्टैंडर्ड बनाकर तो देखो, देखो तो सही फिर क्या होता है। देखो तो सही, परमेश्वर चैलेंज करता है कि यहोवा को परखो, देखो कि उसके वचन पे चलना शुरू करो, वचन को पढ़ो, वचन को समझो, वचन पे चलो। लाइफ ब्लेस हो जाएगी, हेवन हो जाएगी नीचे ही। मैं आपको बता रहा हूं। आमीन। अब अपनी लाइफ की कंडीशन लिख लो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। वचन पे चलना शुरू कर दो। 1 साल बाद अपनी लाइफ चेक करना, 6 महीने बाद चेक करना, आपको समझ आ जाएगी लिखे में कि क्या बदलाव परमेश्वर ने आपकी लाइफ में किया है। आप बेटर के लिए चेंज होने वाले हैं। आपकी लाइफ आज से सेम नहीं है यीशु के नाम में। मैंने कहा आज के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं है यीशु के नाम में।